दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप हमको रोटी खिला के कौन सा एहसान कर रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। काश तुम समझ पाते कि मैं भी उसके साथ देवरानी जेठानी जैसा रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। जो वो पहली बार घर आई थी तो सबसे ज्यादा खुशी में थी ये सोच कर कि चलो कोई मेरी तरह दूसरे घर से इस घर में आई है तब तो ये मेरी अपनी होगी, पर नहीं। मैंने हमेशा सोनी देवरानी को छोटी बहन जैसा प्यार दिया, बड़ी बहन तो दूर की बात है। अगर मुझे वह जेठानी जितना भी सामान देती तो मैं भी प्यार देने में कमी नहीं करती। निया अपने देवर अजीत से कहती है। अजीत बोला, अरे भाभी, छोटी बहन समझकर माफ कर दो, पुराने गिलवे सीखे पर मिट्टी डालो। आप भी एक बात को पकड़ कर बैठ जाती हैं। निया बोली, देवर जी, अपना दही कैसे खट्टा लगता है। आपकी पत्नी कोई बच्ची नहीं है, उसकी चालाकी अब मैं बखूबी समझ गई हूँ। शुरुआत के 6 महीने दीदी दीदी कहकर मेरे साथ लगी रही और अपने काम निकलवाई, फिर झूठ बोलकर मम्मी जी को मेरे खिलाफ करती रही, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। रिश्तों में पारदर्शिता और एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्यार और सम्मान हो तभी रिश्ता निभाता है। अगर वह रिश्तों को चालाकी से निभाना चाहती हैं तो मुझे माफ कीजिए, आपकी पत्नी आपको मुबारक हो। इतना कहकर निया रसोई से बाहर चली गई। अगले दिन रविवार था। निया ने अपने दोनों बच्चों और पति, सास ससुर सबको नाश्ता करवाया और अपने लिए लेकर वह कमरे में चली गई। सोनी और अजीत आराम से 10 बजे सोकर उठे। निया अपनी प्लेट रसोई में रखने जा रही थी, तभी उधर से अजीत आता हुआ दिखा। उसने तिरछी नजर से निया को देखा और माँ से बोला, माँ, क्या रविवार को भूख हड़ताल है। कमला जी हंसकर बोली, नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछ रही हो। अजीत बोला, इस घर की हवा बदल रही है और मुझे भूख लग रही है, नाश्ता लगा दो। और क्या ही बोलूँगा माँ। कमला जी इधर उधर देखी, फिर बोली, छोटी बहू आती होगी, वह तुम्हारे लिए नाश्ता बना देगी। अजीत बोझ चढ़ाकर बोला, क्यों, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया और मेरे लिए नहीं है, और मेरा नाश्ता सोनी क्यों बनाएगी। आप इस घर की मुखिया हैं, क्या भूल गई है। घर हो या रसोई, हर फैसला आप लेती, कोई और नहीं। तभी उधर से निया मुस्कुराती हुई आई और बोली, सही कहा देवर जी, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। मम्मी जी ने आपको बताया नहीं कि ये उनका ही फैसला है कि अब हम अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाए। तो लीजिए, मैंने तो एक आज्ञाकारी बहू का फर्ज निभाया, अपने साथ सास ससुर का भी पेट भर दिया। क्यों मम्मी जी। इतना कहकर निया चली गई। निया के जाते ही अजीत बोला, माँ, ये सब क्या चल रहा, मुझे खुलकर आप बताएगी। कमला जी बोली, बेटा, छोटी बहू के साथ मेरी भी गलती है। एक रोज वह बहू की शिकायत कर रही थी तो मैं भी सुन रही थी, और तुम्हारी शादी को 1 साल से ऊपर हुआ पर तुम्हारी बीवी घर का एक काम नहीं करती। अजीत बोला, माँ, इन सब बातों से नाश्ते का क्या ताल्लुक है। कमला जी बोली, बेटा, आजकल तक रसोई की जिम्मेदारी तो बड़ी बहू उठाती आई, ऊपर से उस दिन किटी पार्टी में तुम्हारी बीवी अपनी सखियों के सामने बोली कि मेरी जेठानी को बुद्धू बनाना बहुत आसान है। निया बहू ने सब सुन लिया था। बस अजीत बोला, क्या बात
कर रही हैं। सोनी ने भाभी के लिए ये कहा और उसके इस कांड में आप भी शामिल थी। माँ, अगर भाभी नाराज हो गई तो उन्हें मनाइए, वरना एक घर की क्या हालत हो जाएगी। कमला जी बोली, अरे होगा क्या, जब तुम्हारी भाभी ने उस दिन जब सुन लिया था तो बहुत हंगामा हुआ। वह तो घर छोड़कर जाने को तैयार हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं और तुम्हारे बाबूजी ने उसे समझाया और उसी वक्त मैंने अनजाने में कह दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। अजीत बोला, ये आपने क्या किया, आपको पता है सोनी से घर का एक काम नहीं होता है। आप तो गलती करके भी भाभी के साथ होली और मुझे फंसा दिया। कमला जी बोली, बेटा अपनी पत्नी से कहो कि अपनी गृहस्थी संभाले। अरे अभी तुम दो हो, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे और आखिर बड़ी बहू कब तक सब संभालती रहेगी। एक ना एक दिन तुम्हारी पत्नी को जिम्मेदारियां तो लेनी ही होगी और मैं तो उसके साथ इसलिए रहती हूँ कि इस बुढ़ापे में मुझसे अब काम नहीं होगा और तुम्हारी पत्नी अपना नहीं कर सकती तो मेरा कहाँ से करेगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। सोनी आराम से नहाकर बाल लहराते रसोई में आई तो देखा अजीत अपने लिए ब्रेड सेक रहा है। सोनी बोली, आज नाश्ता नहीं बना। अजीत गुस्से में बोला, उल्टे सीधे काम करती हो और सोचती हो तुम्हें कोई गर्मा गर्म नाश्ता परोस के देगा। मुझे सब पता चला कि तुम और माँ दोनों भाभी के खिलाफ क्या क्या करती हो। मैं सोचता था भाभी फालतू में गुस्सा कर रही। फिलहाल तो मैं चाय और ब्रेड से काम चला लूंगा, पर फटाफट मेरे लिए नाश्ता बनाओ। सोनी बोली, मैं तो सोची थी भाभी भूल जाएगी, पर इतनी सी बात को इतना खींचने की क्या जरूरत है। और खाना बनाकर खिलाती है तो कोई ऐसा नहीं करती हैं। आखिर आप भी पिछले 3 साल से कमाकर इस घर में देते हैं। मैं तो कभी हिसाब लेने नहीं गई और वो मेरी जेठानी है, मेरी सास बनने की कोशिश ना करे। भाभी भाभी बोलकर थोड़ी इज्जत क्या दे रही हो तो सर पर बैठ गई। चलो हटो, मैं मैगी बनाती हूँ। अजीत बोला, एक तो गलती करती हो, ऊपर से फालतू की बातें करती हो। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। उस रोज तो मैगी से काम चल गया। फिर अगले दिन निया अपने समय पर जाएगी, बच्चों को नाश्ता स्कूल भेजी, फिर पति के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। सुबह के वक्त हर घर में भागा दौड़ी मची होती है, कभी बर्तनों के गिरने की आवाज तो कभी बाथरूम से पतिदेव ये कहते हुए कि मैं तौलिया भूल गया। इन्हीं सब के बीच सोनी आंख मलने में अपने कमरे से निकली और बोली, घर है या मछली बाजार समझ में नहीं आता, इतने शोर में कोई सो भी नहीं सकता है। कमला जी बोली, बहू क्या कर रही हो, सोच समझ कर बोला करो। तभी उधर से अजीत मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था। सोनी की नजर उस पर पड़ी तो वह बोली, मैंने एक शब्द नहीं कहा और आप लोग मुझ पर राशन पानी लेकर सट गए, इसलिए न कि मेरे पति को भी मेरी परवाह नहीं है। इतना कहकर वह झूठे आंसू बहाने लगी। निया के पति मानव बोले, सोनी क्या कहा तुमने, ये घर नहीं मछली बाजार है। आज से पहले तुम्हें इस घर का शोर परेशान नहीं करता था और अचानक ऐसा क्या हो गया जो हमारे लिए तुम्हारी सोच बदल गई और अभी किसी ने तुमसे कुछ नहीं कहा। फिर ये रोने का नाटक क्यों? सोनी बोली, भैया वह तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा। अब देखिए ना, आज तक भाभी और मम्मी जी ही घर संभालती आई हैं, एकाएक मुझ पर जिम्मेदारी देना चाहती हैं। आप ही बताइए मैं कैसे संभालूंगी। गुस्सा तो आएगा ही और आपको क्या अच्छा लगेगा अगर आपका भाई भूखा प्यासा ऑफिस जाएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। अजीत धीरे से सोनी के कान में बोला, कल जो तुमने कहा था बता दो,
भैया या माँ को अभी के अभी तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हें मायके भेज दिया जाएगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने परिवार से अलग नहीं रहूंगा। सोनी अपना कान पकड़ी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मानव निया को आवाज लगाया और बोला, निया तुमने कुछ बताया नहीं कि घर में क्या परेशानी चल रही, और माँ आप इतनी देर से मेरे साथ बैठकर चाय पी रही, आपने भी कुछ नहीं बताया। निया सोनी को देखते बोली, ये हम औरतों का मामला है, मर्दों का हस्तक्षेप वर्जित है। मानव ने कहा, अच्छी बात है कि घर के मामलों को औरतें अगर सुलझा ले तो हमें परेशानी नहीं होगी। तभी अजीत बोला, अरे भैया आपको तो परेशानी नहीं होगी, पर मुझे तो परेशानी हो रही है। इसकी गलती की सजा मुझे मिल रही, और ये जो इसका रोना धोना सब नाटक है। भाभी ये तो सरासर अन्याय है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। अगर इसने गलती की है तो आप इसे सुधारो, आप इसकी बड़ी बहन जैसी है। इसकी जगह अगर आपकी छोटी बहन होती तब भी क्या आप इसे यूं ही जाने देती। सोनी को मौका मिल गया, उसने कहा, भाभी पुरानी बातों को भूल जाइए, अब मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं करूंगी। निया बोली, सोनी हम अपने माँ बाप के घर अपने पापा की परियां होती हैं, पर ससुराल में हम पर कई जिम्मेदारियां होती हैं जिनसे तुम मुंह नहीं मोड़ सकती हो। आखिर तुमने मजाक में भी किया तो मेरा क्या, हर घर में देवरानी और जेठानी के खराब रिश्ते होने चाहिए, बहनों जैसे रिश्ते नहीं हो सकते। कमला जी बोली, मैं बड़ी बहू की बातों से सहमत हूँ, छोटी बहू अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो तुम्हारी बातों में आ गई थी। तभी अजीत बोला, भाभी देखो दोनों अपनी गलती माने, अब ऐसा करो आप जो बोलोगी ये दोनों वही करेगी, कम से कम मुझे तो सजा मत दो। क्या आपका देवर भूखा ही ऑफिस जाएगा? निया हंसकर बोली, देवर जी अगर ऐसा है तो आप तैयार हो जाइए, आज आपको वक्त पर नाश्ता मिलेगा, और वो नाश्ता मैं नहीं आपकी पत्नी ही परोसेगी। अजीत और कमला जी शुभ सभा से निकल गए। सोनी हैरानी से देखने लगी। निया बोली, अब सो या ना सो तुम्हें इस जेठानी की बात माननी ही पड़ेगी। अगर बड़ी बहन समझकर बात मानोगी तो आसानी से सब कुछ सीख जाओगी। तो क्या कहती हो? सोनी ने शुभ साफ हाँ में सर हिला दिया। निया बोली, जब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ तुम कपड़े धोने के लिए मशीन में डालो, खाना तैयार कर दूंगी। दोनों भाइयों का लंच बॉक्स तुम्हें पैक करना होगा। सुबह बहुत काम होता तो मैं करूंगी, पर दोपहर का खाना जैसा भी तुम बनाओगी हम सब खाएंगे। रात में या तो तुम रोटी बनाओ या सब्जी। चलो शुरू हो जाओ। सोनी सोची, मैंने इनके साथ कितना बुरा किया, फिर भी कि मुझे हल्के काम देकर मुझे सीखने का एक मौका दे रही हैं। अकेले पूरा घर संभालने से अच्छा है इनकी थोड़ी मदद ले तो और मदद कर दूं, वरना मेरा पति तो ये घर छोड़कर मेरे साथ अलग रहने जाएगा नहीं, और यहाँ मुझे सारा काम करना पड़ेगा। यही सोचकर सोनी काम करना शुरू की। वक्त बीतने लगा। निया धीरे धीरे सोनी को सब कुछ सिखाने लगी। अब तो सोनी हर काम सीख गई। सोनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक रोज वो बोली, भाभी उस रोज मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर आज लग रहा है अच्छा हुआ आपने बड़ी बहन बनकर संगति दिखाई और मुझे रास्ते पर ले आई। निया मुस्कुराकर बोली, काश कि सभी देवरानी अपनी जेठानी को बड़ी बहन समझे, फिर तो हर समस्या चुटकियों में खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब सम्मान मिलेगा तो वह देवरानी को छोटी बहन का प्यार देने में कभी कमी नहीं करेगी। इतना कहकर दोनों गले मिलकर हंसने लगी। दूर बैठी कमला जी दोनों की नजर उतार रही थी। अजीत बोला, माँ बहुत मुश्किल से पूरब पश्चिम का मिलन हुआ है।
बस आप अपना दिमाग ठंडा रखिए। अगर घर की बहुओं को एक साथ रखना है तो सास का भी उससे कुछ योगदान होता है। ये बात तो आप मानते हैं। अगर घर की औरतों में ही मेल मिलाप नहीं होगा तो सोचिए मर्द की क्या हालत हो जाएगी। चलो अंत भला तो सब भला।